जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज ये एक नई सीरीज है जिसे हम कवर करेंगे हाउ टू कवर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो हाल ही में एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे टेक्स्ट आया कि सर प्लीज आप इस पे बता दीजिए कि हमें कैसे करंट अफेयर्स कवर करना है। तो ये एक एनालिसिस होने वाला है 2021 क्वेश्चंस का कि आपको कौन से मंथ के कवर करना है और कहाँ से करंट अफेयर्स कवर करना है। चलिए देखते हैं। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि एग्जाम डेट्स क्या थी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जो 2021 की एग्जाम डेट थी वो क्या थी, वो थी 9 जुलाई। ठीक है, बट ये पोस्टपोन होके कब हो गया था, ये हो चुका था 5 सितंबर को। ये डेट क्यों मैंने आपको बताई है, क्योंकि 9 जुलाई को एग्जाम जब होने वाला था तो जो आपका एग्जाम है वो पहले से ही सेट हो चुका था। अब होने वाला है 2023 में, ये होने वाला है 2 जुलाई को। देखिए जुलाई इसमें सिमिलर है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जुलाई इसमें सिमिलर है। और आपसे करंट अफेयर्स पूछे गए थे 2021 में। मैंने अभी तक सारे एग्जाम्स को एनालिसिस किया है। 2021 में आपसे पूछे गए थे कौन से, आपसे पूछे गए थे जनवरी के, ठीक है, और फेब के। और जनवरी के भी बिल्कुल लास्ट वीक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए थे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, ना ज्यादा मार्च के करंट अफेयर्स पूछे गए। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जनवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक तक करना है कंप्लीट। डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे करंट अफेयर्स में आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 2022 का, 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था तो अपन अभी 2021 को लेके चलेंगे। और जब 2021 में एग्जाम हुआ तो डेफिनेटली बहुत कम लोगों ने पेपर भरा था, अराउंड 2 लाख स्टूडेंट ने भरा था। बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो 2023 में अराउंड 5 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जाम को फिल किया होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 लाख स्टूडेंट अगर फिल करेंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ेगा और जो एग्जाम की फॉर्मेट है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। बट आपको ये मंथ याद रखना है कि जनवरी, फेब और मार्च, इसमें से आप अगर करंट अफेयर्स करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके करंट अफेयर्स सही होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं 2021 का एक एनालिसिस देखते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, 10 क्वेश्चंस इसमें आते हैं कंप्यूटर के, 40 क्वेश्चंस आते हैं जीएस के, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें मिली हुई रहती है। 15 आते हैं करंट अफेयर्स के। अपन को सिर्फ इस पे फोकस करना है कि 15 करंट अफेयर्स कैसे सॉल्व किए जाए। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्ट, लेबर एक्ट, ये सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो ये सारे एक्ट्स आपको याद करना पड़ेंगे अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। ठीक है, अब मेरा मेन फोकस रहेगा जो आपके 15 करंट अफेयर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं और वो किस किस टाइप के आते हैं, अपन को वो देखना है सिर्फ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ करंट अफेयर्स 2021 में। देखो पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जनवरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका था फेब, ठीक है, और मार्च। ठीक है, ये 3 मंथ कर लोगे आप, डेफिनेटली आपके सारे करंट अफेयर्स शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलो अपन देखते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, ये कौन बने थे, ये बने थे रविंद्र चंद्र अश्विन। देखो मैंने आपको ये भी दिया है, फेब में से पूछा गया, 14 फेब में से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेब में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और स्पोर्ट्स एक कोटा मान सकते हैं कि वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। यूनेस्को हैज बीन ऑब्जर्विंग फेब 21। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया कि फेब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पूछा था द आइडिया टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वॉज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। किसका इनिशिएटिव है, ये देखो डिजायर टू लर्न में पहले से आपको बता दिया गया था ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव है। तो ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव है ना। और इसकी थीम वगैरह जो 2023 है उसकी आपको थीम याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हो गया स्पोर्ट्स से, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया कहाँ से, इंपॉर्टेंट डेज से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दोनों क्वेश्चन आए हैं फेब से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर नगोजी ओकांजा इवेला।
was recently selected as the first woman director general of WTO। देखो ये एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से हो जाता है ये क्वेश्चन, और ये कब का है, ये है 8 फरवरी का। देखो तीनों क्वेश्चन फेब से आपसे डायरेक्ट पूछे गए। जैसे सीडीएस का एक पैटर्न है, वैसे ही इन लोगों का एक पैटर्न है। मैंने पूरे पेपर्स में अभी एनालिसिस किया है। तो जैसे सीडीएस का पैटर्न है वैसे ही इनका पैटर्न है। तो फेब से सारे क्वेश्चंस पूछे गए, और ये क्या था, ये अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। ठीक है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट या वुमेन इन न्यूज से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो नाइजीरिया इसका आंसर था। चलो और आगे देखते हैं और समझते हैं। द कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, कालाधन उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में था फेब में, तो उस टाइम से ये क्वेश्चंस उठा के डायरेक्ट आपको फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में तो सब लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे करंट में पूछे जा सकते हैं। चलो आप और आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया एक स्पोर्ट से पूछा गया है, ठीक है, एक अपॉइंटमेंट से पूछा गया है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट डे से पूछा गया है। ठीक है, अब ये कहां से, ये है बुक से। ठीक है, बुक एंड ऑथर से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कब का है, ये है फेब 2 का। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है, वो है फेब से पूछा गया है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक मेरे डीप एनालिसिस के बाद मैंने ये चीज को निकाला है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दलाई लामा ने ये बुक लिखी थी, दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अब जो बुक रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्टली फेब के ही या जनवरी या मार्च के पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट मंथ है मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। चलो, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस। देखो डे का एक पहले से क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, डे के +2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 23 को। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, या तो वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं जनवरी के लास्ट वीक से या फिर फेब से, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट फेब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जनवरी का जो एंड मंथ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब देखो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन पूछ लिया स्पोर्ट्स का से, तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है स्पोर्ट का, तो स्पोर्ट्स के हो जाते हैं +2 क्वेश्चन। ठीक है, बट ये इंटरनेशनली फ्रेम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, ठीक है, ये कब हुआ था, 8 फरवरी से 21 फरवरी तक। ठीक है, 8 फेब से 21 फेब तक हुआ था। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन ने जीता था, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको फेब बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है तो आप जनवरी का जो लास्ट वीक है उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अ मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग प्लेस्ड इंडिया एट विच रैंक। ठीक है, 2023 में भी जो रैंक है फायर पावर इंडेक्स की वो क्या है, वो भी 4th ही है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये कौन सी डेट का फ्रेम किया गया, इनने लास्ट वीक ऑफ जनवरी, 23 जनवरी का ये फ्रेम किया गया। देखो मैं ये यही बताना चाह रहा था, मेरा मेन मोटिव यही है एग्जाम के रिलेटेड, कि जनवरी आपसे पूछ रहे हैं लास्ट एंड का, या फिर वो फेब पूरा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस एज वेल टारगेटेड स्कीम ऑफ अ सर्विस डिलीवरी ऑफ टू LPG कस्टमर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस उन्हें स्कीम से पूछा गया। स्कीम से अराउंड आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन स्कीम्स के देखने को मिलेंगे। बट अगर आप बेसिकली जो स्टैटिक करंट अफेयर्स आते हैं, अगर वो आप फेब भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर सेक्शन में। चलो और आगे देखते हैं। ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021। ठीक है, रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी को। मैंने आपको यही बताया था कि जनवरी का या तो एंड पूछा है या फेब का पूछा गया है पूरा मंथ। ठीक है, तो बस आपकी जो मेन नोटिस आपको ये करना है, जनवरी और फेब पे पूरा अटेंशन आपको देना है, आपके करंट अफेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन गर्म हवा एंड सरद हवा आर कंडक्टेड बाय। ये गर्म हवा और सरद हवा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है,
और ये हमेशा फेब में ये एक्सरसाइज होती है, ठीक है, फेब में स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट फेब के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। भले ही आपका एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ है, ठीक है, बट वो पोस्टपोन होके हुआ था, जो मेन डेट थी उसकी वो थी जुलाई। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी। और सिर्फ ये एक बेसिकली एक छोटा सा आइडिया है आपके लिए कि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप वहां एग्जाम में 15 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हो। और देखते हैं, देखो करंट मैंने आपको क्या बताया कि स्कीम्स के अराउंड 4 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया और इसके ऑब्जेक्टिव पूछ लिए। तो जो भी अभी न्यू स्कीम्स थी, ठीक है, हमारी ग्रंथ मैगजीन में सारी स्कीम्स अभी जो नई नई आई हैं उनको पढ़ सकते हो। और जो पुरानी स्कीम्स है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है अंत्योदय योजना, है ना, अभी इस बजट में आई मिस्टी स्कीम से आपसे पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं। और देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंड विच आ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अटल पेंशन योजना जब से लॉन्च हुई है हर बार कोई ना कोई एग्जाम में ये जरूर पूछी जाती है, या तो इसका मोटिव पूछा जाता है या इसकी एज पूछी जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, जैसे फॉर एग्जांपल फैब के बजट में बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है, मैनग्रोव वाली, मिस्टी वाली। तो ये सारी स्कीम्स आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, टू द पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि फैब मंथ बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। अब देखो इसमें डायरेक्ट डिपॉजिट फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट पूछ लिया कि कितना मैक्सिमम अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पुरानी स्कीम्स है, अराउंड 15 से 20 स्कीम्स होंगी जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं, ठीक है। 15 से 20 स्कीम्स होंगी, जैसे अटल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। इस टाइप की जो स्कीम्स हैं वो आपसे बहुत बार पूछी जाती है। स्वनिधि स्कीम, जो PM स्वनिधि स्कीम है, इस टाइप की स्कीम बहुत बार आपसे रिपीट करके पूछते हैं, बस उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, लेकिन स्कीम वही है। आपको स्कीम के सिर्फ 4 से 5 पॉइंट याद रखना है, आपका उसमें काम हो जाता है। चलो और देखते हैं, इतने ही आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको यही पढ़ना है ना। इस टाइप से आपकी करंट अफेयर्स की प्लानिंग होना चाहिए। सिर्फ आप जनवरी, ठीक है, जनवरी का आप लास्ट मंथ पढ़ सकते हो, और फेब आपको पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा, जिसमें बजट इंक्लूड होना चाहिए आपका, ठीक है। बजट आप अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको मैं बता दूंगा कि ये कहाँ से पढ़ना है। और देखिए पढ़ना आपको मोस्टली सारा ही है, ठीक है, 6 मंथ प्रीवियस पढ़ना है, बट जो इंपॉर्टेंट मंथ है ना वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं अपन, देखिए डिजायर टू लर्न की एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, जिसमें आपको बाइट्स देखने को मिलते हैं, वीडियो, PDF, मैगजीन का सेक्शन है, क्विज है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, जो हमारे बैचेस चल रहे हैं फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब एक पूरा बैच भी चल रहा है अपना अरिथमेटिक का, एडवांस का, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं आपको जो बता रहा था, ग्रंथ मैगजीन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा करंट अफेयर जनवरी का कवर हो जाएगा, और फेब के आपके सारे करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया बजट 2023 पढ़ना है, जिससे आपसे जीरो टैक्स पूछ लें कि कितने अप टू कौन सी इनकम तक लगेगा, तो 7 लाख तक, ठीक है। एरो इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं। एक चीज आप ध्यान देना, यहाँ पे ज्यादा डिफेंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज्यादा डिफेंस ओरिएंटेड मत जाना, क्योंकि ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। बट स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, इंपॉर्टेंट डे से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट्स आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।